बरेली के राजेंद्र नगर वासियों को पानी की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। बरेली के राजेंद्र नगर क्षेत्र के 3 वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए महापौर उमेश गौतम एवं स्थानीय पार्षद सतीश कातिब के नेतृत्व में बरेली के राजेंद्र नगर के बांके बिहारी मंदिर के पीछे पानी की टंकी का किया गया शिलान्यास। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। अरे आओ उधर आओ, सब लोग देखते रहे, उधर को आ जाओ। थोड़ा पीछे सर क्या कहना चाहते हैं बताइए। कि आज ये बांके बिहारी में पूरे राजेंद्र नगर क्षेत्र जो हमारे 3 वार्ड हैं यहाँ पर, उसके लिए नई पानी की टंकी का शिलान्यास हुआ है और जो पुरानी की टंकी है वो भी जर्जर हालत में है, उसकी भी रिपेयर होगी और नई पानी की टंकी बनेगी, जिससे कि यहाँ के तीनों क्षेत्र में 50,000 से भी ज़्यादा घरों में पानी स्वच्छता के साथ पहुँच सकेगा और पानी का जो प्रेशर है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि एक जोरदार काम के लिए जो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हर व्यक्ति की चिंता कर रही है, हर वर्ग के विशेष लोगों की चिंता कर रही है, क्योंकि काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि काम होना चाहिए, उसी के आधार पर काम हो रहा है। नए साल में 2022 में यहाँ के लोगों को ये पानी की टंकी समर्पित हो जाएगी। बरेली के अलखनाथ मंदिर के निकट तुलसी मठ को जाने वाली सड़क का कराया गया निर्माण। शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर सड़क का किया शुभारंभ। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। स्थिति बहुत ही खराब थी, लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती थी, पानी भरा रहता था। बरसात क्या, बिना बरसात के भी बच्चों का स्कूल जाने में परेशानी होती थी। उसको समझते हुए हमने इस सड़क का निर्माण कराया ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो। जो लोग इस सड़क के माध्यम से मठ तुलसी स्थल आते हैं उनको भी अब आसानी रहेगी और मैं चाहता हूँ इससे क्षेत्र की जनता को राहत मिले। नागरिक सुरक्षा बरेली ने निकाली मतदाता जागरूक रैली। 59वें स्थापना दिवस पर नागरिक सुरक्षा के एक विशाल मतदाता जागरूकता अभियान रैली का भी आयोजन किया, जिसमें नियंत्रक नागरिक सुरक्षा व जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली का रवाना किया। ये रैली कलेक्ट्रेट परिसर से चौकी चौराहा होते हुए अयूब खां चौराहा तक पहुंची। रैली में मतदाता को जागरूक करने वाले नारों की नारे बोलकर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। रैली की अग्रिम पंक्ति में डीसी राकेश मिश्रा के साथ एडीसी प्रमोद डागर, राजीव शर्मा, चीफ वार्डन दिनेश कटियार सभी वरिष्ठ पदाधिकारी चल रहे थे। क्रम से पोस्ट वार्डन और सेक्टर की टीम चल रही थी। उप नियंत्रक बरेली स्वयं ही तीव्र स्वर में नारे लगाकर उत्साहवर्धन कर रहे थे। सर क्या प्रोग्राम है जो आज यहाँ पर सभी लोग सम्मिलित हुए हैं? आज नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना समारोह का दिन था, जिसमें आज
ध्वजातोलन किया गया हमारे परम आदरणीय नियंत्रक जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और ये इस प्रांगण में, सिविल डिफेंस प्रांगण में एक हमारे विशाल वार्डन्स की उपस्थिति यहाँ पर रही। और ये कार्यक्रम हम गत सप्ताह 6 दिनों से लगातार जो प्रयासरत थे अन्य कार्यक्रमों में, उसका आज ध्वजातोलन करके और आज नई सुबह के साथ हमने शुभकामनाओं के साथ अपने वार्डन्स को, अपने नियंत्रक महोदय को अनंत शुभकामनाएं दी और उनका हमें आशीर्वचन प्राप्त हुए, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने कृतज्ञ हो गए हम लोग। और आज हम लोग एक ऊर्जावान हो गए और आज हम लोगों को इतनी ऊर्जा मिली, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक रैली निकाल कर, जो रैली हमारी अयूब खान चौराहे तक, पटेल चौक तक गई थी, वहाँ पर उसका समापन हुआ। लगभग हमारे 150 से 200 वार्डन उसमें उपस्थित थे। खास तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, हमारी महिला वार्डन्स का उत्साह देख के बन रहा था। कम से कम 50 महिला वार्डन्स उसमें भी उपस्थित थी और जोश के साथ हमारे इन वार्डनों ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। उसके लिए हमारे नियंत्रक महोदय ने, उप नियंत्रक महोदय ने, सहायक उप नियंत्रक महोदय ने प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया है और प्रशस्ति पत्र बनाने का देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हम तत्परता से अति शीघ्र इस कार्य को संपादित करेंगे उनके आशीर्वचन के साथ। प्रकाश मौर्य है, जिला महासचिव हूँ जन अधिकार पार्टी से। आज कहाँ से कहाँ रैली निकाली? आज हमने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के आदेशानुसार आज 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस है 66वां। उसके उपलक्ष्य में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की स्मृति दिवस पर सुभाष नगर की जो पराग फैक्ट्री है दूध की, वहाँ से चौपला होते हुए, किला होते हुए और एजेड नगर IVRI रोड होते हुए, 100 फुटा रोड को यूनिवर्सिटी होते हुए, पीलीभीत बाईपास, सैटेलाइट होते हुए, गांधी उद्यान से चौकी चौराहा और नेहरू युवा केंद्र होते हुए जिला अधिकारी महोदय कार्यालय पर हम लोग आए हैं, जिसकी समाप्ति चौकी चौराहा पर दामोदर दास पार्क में की जाएगी। उसमें आज हमारा सोमवार को ज्ञापन भी रहता है, जो 77वां ज्ञापन रहेगा। हम सब लोग ज्ञापन भी देंगे जिलाधिकारी महोदय जी को। और दामोदर दास पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो स्मृति दिवस है, उसके उपलक्ष्य में लगभग आधे घंटे का या 1 घंटे का कार्यक्रम भी करेंगे। रामफूल नाम है हमारा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? रामफूल नाम था हमारा। भैंस हमारी चोरी हो गई घर पे थे। हमारी बीवी ने देखा चोर को खोलते पर, मगर वो धमका कर भाग गया लेके भैंस को। कहाँ का चोर है? घर पे कोई नहीं, हमारे गांव रामदेव नाम का चोर है। कौन सा गाँव? अड़ूपुरा जाके पुलिस को सूचना दी, पुलिस उसको पकड़ के ले गई। ले जाने के बाद उसने थाना चौकी से 151 चालान कर दिया या ऐसे ही छोड़ दिया, कोई पता नहीं है। पुलिस ने इनको भैंस नहीं मिली? भैंस नहीं मिली। उससे पूछताछ भी नहीं की? पूछताछ भी कुछ नहीं की है। थाना इज्जत नगर है, इज्जत नगर अड़ूपुरा। SSP साहब से मिले क्या? भैंस ले गए, कुछ और ले गए? भैंस ले गए। साहब से मिले क्या? आपसे मिला? हैं? साहब से मिले क्या? साहब से मिले उन्होंने। क्या कहा साहब ने? साहब ने जो लिखत कर दी है, कार्रवाई होगी। मेरा नाम है गिरीश साहू। कहाँ रहते हो? ग्राम रोंदी में। थाना सुभाष नगर लगता है हमारा। क्या समस्या है SSP ऑफिस में? SSP ऑफिस इसलिए आए हम, हमारी सुभाष नगर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या हुआ? कल सुभाष नगर थाने हम गए थे अपनी रिपोर्ट लिखाने, तो उन्होंने बाहर से ही भगा दिया हमें। क्या मामला हुआ? गांव में हमारे लड़ाई हुई थी पुरानी रंजिश को लेकर। कब है? पहले हमने झांकी प्रोग्राम निकाला था, तो प्रधान पक्ष के लोगों ने नहीं निकलने दी। फिर उन्होंने उस समय धमकी दी थी कि हम तुम्हें घेर के कभी मारेंगे। हमने हिंदू संगठन बुला के झांकी निकाल ली थी। कल सुबह जब हम और हमारा भाई उमेश साहू दोनों ड्यूटी जा रहे थे, स्कूल के पास में वो गाड़ी तेज़ी से निकाली। हमारे कपड़े ख़राब हो गए पानी कीचड़ आने से। हमने उनसे कहा भाई गाड़ी धीरे चला लो,
इसी बात पे वो गाली गलौज करने लगे, फिर उन्होंने मारपीट करी। इतने पर उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले और प्रधान के साथ के गुंडे वगैरह सभी लोग आ गए। सब ने आकर के फिर घर में घुस के तोड़फोड़ करी। प्रधान का नाम है राधेश्याम कश्यप, और उसके लड़का था, उसका भतीजा था, उसके भाई थे, और शिषपाल कश्यप था। शिषपाल कश्यप जो साथ में रहता है, पुत्र चंद्रपाल कश्यप है। प्रधान ने खुद खड़े होकर तोड़फोड़ करवाई है घर में जी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए न्याय मिले और इन लोगों पे कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा विद्याराम साहू, कहाँ रहते हो? ग्राम रोंधी। क्या समस्या है जो? समस्या ये है कि प्रधान जो है गांव में दबंगई और गुंडई करा के गांव में झगड़ा करा रहे हैं, और एलानिया ये कहते हैं कि हम राधेश्याम कश्यप। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम कश्यप समाज से हैं और हमारा ऐसो भी कश्यप है, हम गांव में कुछ नहीं होने देंगे, और जो विकास का कार्य वो भी नहीं कर रहे हैं। गांव में कीचड़ और गंदगी भरी हुई है, कोई निकले तो उसको कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और गंदगी से छींटे और इतनी कीचड़ में निकल रहे हैं। थाने में आप गए? थाने में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसओ साहब ने और फटकार लगाई, हम लोगों को गालियाँ दी कि तुम्हें जेल में भिजवा देंगे, और गांव में जाके गंदी गंदी गालियाँ महिलाओं को दी एसओ साहब ने खुद मौके पे। हाँ, उन लोगों ने झगड़ा किया, मारपीट की, उनका कुछ नहीं किया उन्होंने, और उनके घर बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं वो एसओ साहब। ये थाना सुभाष? हाँ, थाना सुभाष नगर। वो कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। चलो ठीक। नाम है आपका? नेहा दुबे। कहाँ रहती हो? भैरवनाथ मंदिर, कृष्णलीला कॉम्प्लेक्स, बरेली। थाना? थाना कौन सा लगता है? बरेली। थाना कौन सा लगता है? प्रेम नगर। क्या समस्या है एसएसपी ऑफिस में? सर, मेरे यहाँ पे 3 दिसंबर को तारीख थी मुकदमे की, तो मैं यहाँ गेट से जब तारीख समाप्त करके बाहर निकली लगभग 3:30 बजे, तो मेरे पति सास ससुर ने मुझे अचानक से पकड़ लिया। यहाँ सुनसान साइड है, ये रेलिंग लगी है कचहरी गेट के राइट साइड में, और मुझे पकड़ लिया। अचानक से मेरी चेन खींच ली, मेरा पर्स भी अचानक से एकदम सास ने ले लिया, इसमें कुछ ज़रूरी कागजात और कुछ रुपए रखे थे, और धमकी देते हुए चले गए सर कि मेरी शादी में रोड़ा मत डाल, नहीं तो तुझे देख लूँगा। क्या नाम है उनका? गौरव मिश्रा, पूरनपुर निवासी। संबंध में आप थाने गए? यस सर, थाने गए, और आज एसएसपी ऑफिस में आए हैं। सर ने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। मैं धनिया काटन गई थी, वहीं से हम पीछे से आए, हरपाल नाम के लड़का, वही हमसे उल्टा पलटा बोलने लगा और हमें पकड़ थे। पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। कब की बात है? बस सास आई कल की 8 बजे की, 8:30 बजे। तो आपको पकड़ लिया? जी। क्या करा? हो रही है खेत गांव को जौने थे कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया और जबरदस्ती करना। लिपटे पड़ा। अच्छा, हमारी जो लाठी लगी। थाना कौन सा लगता है आपका? मीरगंज। शिकायत किया आपने? जी। शिकायत की थाने में? हाँ। कोई सुनवाई हुई? नहीं सुनवाई। कोई पकड़ा गया? हाँ, एक लड़का आया होते हुए नहीं। पकड़ा तो गया, तो फिर पता नहीं छूट गया ना छूट गया, हमें पता नहीं। तो एसएसपी साहब से मिलने आई थी? जी। साहब से मिली, क्या आपसे मिला आपको? ये बोले कि जांच होगी, तो मैं बोली छेड़खाने में क्या जांच होगी हमारी? जांच होगी? हाँ। क्या चाहती है? हम जांच नहीं चाहते। क्यों, क्या चाहती है? हम जांच नहीं चाहते। क्या चाहती है? लिपटे हुआ रहा है। इसको वो कार्रवाई चाहिए, पूरा मुकदमा चाहिए। मुकदमा चलना चाहिए। हाँ।